नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10,307 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10,307 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। इसके तहत 7,267 करोड़ रुपए राज्य और 3,040 करोड़ रुपए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के लिए 61 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 20 फरवरी को जम्मू से करेंगे चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को मौलाना आजाद स्टेडियम में एक सार्वजनिक रैली के साथ चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। रैली स्थल की घेराबंदी कर दी गई है और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। स्टेडियम में सभी प्रकार के खेल गतिविधियों के अस्थायी रूप से बंद है। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री 20 फरवरी को जम्मू के एमए स्टेडियम में विशाल सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें लगभग 25,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है। शिमला नगर निगम को साल भर में होगी 247 करोड़ की कमाई, टैक्स से बढ़ोतरी की उम्मीद। नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने अपना 247 करोड़ रुपए का बजट वीरवार को पेश कर दिया। इस बजट में व्यय आय से 19.44 लाख कम रहे हैं। नगर निगम का यह बजट पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। पिछले साल निगम का बजट लगभग 180 करोड़ के लगभग था। इसके बाद बजट में 67 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। नगर निगम शिमला को साल भर में विभिन्न तरह के टैक्स से 26 करोड़ की आय होगी। इसी तरह निगम को अनुदान में 43 करोड़ की राशि मिलेगी। 6 माह बाद भी नहीं हुई पुराने एनएच की मरम्मत, हड़ौगी मंदिर में सन्नाटा, ग्रामीण हुए उग्र। हिमाचल प्रदेश में बीते बरसात सीजन में भारी नुकसान हुआ था। इस दौरान चंडीगढ़ मनाली 4 लेन के अलावा पुराना एनएच भी टूट गया था। अब तक पुराने एनएच का दोबारा निर्माण नहीं हो पाया है। ऐसे में अब यहाँ के आसपास के गाँव के लोगों को परेशानी हो रही है। चंडीगढ़ से मनाली के लिए 4 लेन के जरिए आवाजाही हो रही है, लेकिन मंडी जिले में पुराना नेशनल हाईवे दशा सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। शिमला में शराब होगी महंगी, बाहरी राज्यों की गाड़ियों को चुकाना होगा ग्रीन टैक्स। शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने 247 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में शराब पर सेस बढ़ाया गया है और ऐसे में अब शिमला शहर में अब 1 अप्रैल से शराब महंगी हो जाएगी। शराब पर सेस को बढ़ाकर प्रति बोतल 2 रुपए से 10 रुपए तक किया गया है। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से राजधानी में आने वाले वाहनों से ग्रीन फीस वसूलने का फैसला लिया गया है। इससे निगम को हर साल 10 करोड़ रुपए की आय होगी। शिमला के लोगों को जल्द मिलेगा जाम से छुटकारा। अप्रैल से शुरू होगा सर्कुलर रोड चौड़ीकरण का काम। सर्कुलर रोड के कई जगह संकरे होने के चलते लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि यहाँ घंटों तक ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऐसे में जल्द ही अब लोगों को इस समस्या से निजात मिलने वाली है। शिमला के सर्कुलर रोड को 122 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ा किया जाना है। अली खड्ड योजना पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर विपक्ष का वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल के बाद बिलासपुर की अली खड्ड योजना पर विपक्ष ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव कर सारा काम रोककर चर्चा मांगी और हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चर्चा की अनुमति नहीं दी तो भाजपा विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का पीएम मोदी पर हमला। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीट पर मंत्रियों की ड्यूटी लगाकर उन्हें ग्राउंड जीरो पर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का इंटरनल सर्वे भी चल रहा है। शुक्ला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार अपने कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार के जरिए भी जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। हिमाचल में शिक्षकों के गैर शिक्षण कार्य करवाने पर रोक, सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक अब डाक लेकर शिक्षा निदेशालय या सचिवालय नहीं जाएंगे। शिक्षकों की अनुपस्थिति से स्कूलों से प्रभावित हो रही पढ़ाई के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। शिक्षकों से लिए जा रहे गैर शिक्षण कार्यों का बोझ सरकार ने कुछ कम कर दिया। अधिकारियों को वेबसाइट से जानकारी देने के निर्देश देते हुए शिक्षकों को डाटा के साथ बुलाने पर भी रोक लगा दी है। 5 दिन रोजाना 2 घंटे बंद रहेगा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे शुक्रवार से 5 दिनों तक रोजाना 2 घंटे के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक के बीच रहेगा। मंडी शहर के समीप बिंद्रावणी के पास 4 लेन निर्माणाधीन पुल को आपस में जोड़ने के लिए सड़क पर बड़े ग्रीडर रखे जाएंगे। इस कार्य के लिए हाईवे पर भारी भरकम मशीनरी तैनात होगी। इसके चलते यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। मंडी जिला पुलिस ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं।
शिमला की 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के 35 दावेदार। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास कुल 36 आवेदन आए हैं। इनमें कांगड़ा लोकसभा सीट के लिए 13, मंडी से 2, हमीरपुर से 5 और शिमला संसदीय क्षेत्र से 16 प्रत्याशियों ने पार्टी टिकट के लिए दावेदारी जताई है। सिंघवी के सामने महाजन, कांग्रेस को बीजेपी ने दी नई टेंशन। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव निर्विरोध नहीं होगा। विपक्षी दल भाजपा ने बड़ा दांव खेलते हुए राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया है। भाजपा ने कांग्रेस से ही आए हर्ष महाजन को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अभिषेक मनु सिंघवी से होगा। राज्यसभा के लिए हर्ष महाजन पर दांव खेलकर भाजपा ने सबको चौंका दिया है। किसान आंदोलन के चलते थम गए हैं हिमाचल परिवहन के बसों के पहिए। किसान आंदोलन के कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम के धर्मशाला मंडल के दिल्ली पर चलने वाले 28 रूट में से 11 बसों के पहिए थमे ही रहे। मर्ज कर 9 बसें चलाई गई, जबकि चंडीगढ़ तक 8 रूट ही चल पाए हैं। निगम के धर्मशाला मंडल से दिल्ली रूट पर 28 बसें चलती हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए लोग दिल्ली रूट पर बसों में यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के 17 फरवरी की शाम से सक्रिय होने की संभावना बनाई हुई है। इसके प्रभाव से राज्य कई भागों में 18 से 21 फरवरी भारी बर्फबारी की संभावना है। आज भारत बंद का ऐलान। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे पंजाब हरियाणा के किसानों ने कई ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर भारत बंद बुलाया है। बंद सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे के बीच रहेगा। इस दौरान कई सेवाएं प्रभावित होने के आसार हैं। सब्जियों और अनाज की खरीद और आपूर्ति बंद रहेगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लोगों से स्वेच्छा से बंद में भाग लेने का आग्रह किया है। इमरजेंसी सेवाएं बंद से मुक्त रहेंगी। छात्र परीक्षा दे सकेंगे। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।